में से कोई इस सीजन का डायमंड बनेगा। हाँ। ये सारी लड़कियां स्वयंवर जीतने की तैयारी में है। अब देखना यह है किसको मिलता है परफेक्ट वर। मुझे लगता है कि सब बकवास है। घास से बनी ड्रेस किसे पसंद आएगी? मिस टीना, आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अगर आप बोरे भी पहन लोगी तो लोग आपको तब भी पसंद करेंगे। एरियल सही है, तुम सबसे बेहतर हो हनी। मामा, अब मैं और नहीं झेल सकती, मेरी आंखें बाहर आ रही हैं। इस बार तुम लोगों को सीरियस कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मुझे उस टीना से नफरत है। मैंने उसे जब पकड़ लिया तो वो कोई भी डर जाएगा। उससे मतलब नहीं तो ये था तो वहाँ गया था। लेडी एलिस, अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मिसेस क्रिस्टी और उनकी प्यारी बेटियों से। पागलपन है। चलो अपनी कमर सीधी करो। ओह मामा, लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। देखो तो इन्हें, ये कितने अनाड़ी लग रहे हैं। इन्हीं जिनसे शादी होगी उन पे तो तरस आ रहा है मुझे। तुमने फिर से हमें शर्मिंदा कर दिया। चलो निकलो यहाँ से। काफी भयानक। क्या आज वाकई कोई डिसेंट लड़कियां नहीं है? ओह, तो आखिर आप आ ही गई। कैसी हैं आप? लेडी एलिस, तो मिलिए इनसे। यह है मिसेस किटी और उनके दो बच्चे, मिस्टर नेट और मिस टीना। शानदार। मैं मिस टीना को इस सीजन की डायमंड डिक्लेयर करती हूँ। क्या ये सच है? थैंक्स मैडम। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने घास की ड्रेस पहनी है। तुम समझ नहीं रही। अगर ये टीना ने पहना है तो ये लेटेस्ट फैशन है। सुनो डार्लिंग, हमें बात करनी चाहिए। हे, तुम कैसी हो? अपने लिए दूल्हा ढूंढने के लिए तुम तैयार तो हो ना? मैं बहुत नर्वस हूँ। मिस टीना, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? मेरे साथ डांस करेंगी? आप सभी का शुक्रिया, लेकिन मिस टीना अभी भी डिसाइड कर रही है। क्या हो रहा है? अरे, तुम्हें पहले ही ऐसे डांस ऑफर से नहीं मान जाना बाबा। तुम एक डायमंड हो तो तुम्हें अपने लेवल का ढूंढना चाहिए। मेरे साथ डांस करना चाहोगे? मैं बेहतर डांस करती हूँ। मेरा डांस तो तुम्हें जरूर पसंद आने वाला है। पहले मेरे सोने का इंतजाम करो। ये कौन है? अच्छा, वो लड़का, वो तो ग्वेन और सिंडी का भाई है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अजीब है, बाकियों से बेहतर है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानती हूँ। हेलो मिस टीना, मैं हूँ मिस्टर जैक। क्या हमारा भाई पागल है? ये लड़की बदनाम है। बहुत बेकार। डांस करेंगी मेरे साथ? हाँ जरूर। तुम शहर में कब से हो? जन्म लिया तब से। मैं हमेशा से इस शहर में हूँ। सच में सम्मान की बात है कि तुमने मेरे साथ डांस किया। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ होना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। मेरे साथ डांस करने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस टीना। बधाई हो, सबसे अमीर दूल्हे ने तो ही नोटिस करा है। मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद आ गई हूँ। तुम उसके इतने करीब क्यों जा रहे हो जैक? अरे माँ, थोड़ा समझा करो यार, वो बहुत अमीर घर की है। अपनी बहनों की शादी के लिए उनकी वजह से हेल्प हो जाएगी। अच्छा प्लान है वैसे। फिर से दलिया, हम नॉर्मल लोगों की तरह कब खाएंगे? अरे रिलैक्स करो, जब तुम मिस्टर जैक के साथ बाहर जाओगे तो वो अच्छा खाना खिलाएगा। हे, मजाक नहीं, मैं उसकी फैमिली के साथ डिनर करने जा रही हूँ। वो लोग क्या सोचेंगे? मिस टीना सही है, एक लेडी सेम ड्रेस 2 बार नहीं पहन सकती है। लेकिन हम तो दिवालिया हो चुके हैं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा।
कुछ तो प्लान बनाना होगा। मिस्टर जैक जैसे अमीर इंसान को ऐसे नहीं जाने दे सकते। हम कपड़े भी नहीं खरीद सकते, वो मुझे पक्का छोड़ देगा। अरे रोना बंद करो। एरियल कुछ तो सोचो। एक लौता ऑप्शन, हमारे पर्दों से ड्रेस बनाते हैं। बढ़िया आइडिया है। उम्मीद है मिस्टर जैक को पसंद आएगी। तुम आ गई टीना। हो कितनी सुंदर लग रही हो। ये तो जाना पहचाना कपड़ा है। कौन सा मटेरियल? ऐसा फैब्रिक पहले नहीं देखा होगा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने कहीं तो ये मटेरियल पहले भी देखा है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। माँ ये कपड़ा फॉरेन से लेकर आई है। वैसे टीना, ये हमारी पहली डेट है तो मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और तुम्हारे लिए ये फूल। सच में सरप्राइज? हाँ, अंदर चलो, अभी दिखाता हूँ। हाँ। टीना एक नंबर की चुड़ैल है। मुझे इस सीजन का डायमंड बनना था, लेकिन वो बन गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बनना था, लेकिन सारा फोकस खुद ले लिया। ये लीजिए आपका स्नैक लेडीज। टेंशन मत लो सिंडी, बस थोड़े ही समय के बाद शहर के सारे बैचलर्स हमारे पास दौड़े आएंगे। हाँ सही कहा, उन्होंने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया है। एक काम करो, हमारे जूते उतार दो, बहुत दर्द हो रहा है। कितना खाती हैं दोनों। वैसे हमारा भाई उस टीना के साथ पता नहीं क्यों डांस कर रहा था। वो बिल्कुल बेवकूफ है। मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। लगता है इनमें थोड़ा तेल लगाना पड़ेगा। ओह, रिलैक्स बहन, हम कुछ ही दिनों के बाद टीना को उसकी औकात दिखा देंगे। अब बेहतर है। ओए, हमें बस एक स्मार्ट सर्वेंट की जरूरत है। वाओ, तो आइए मिस टीना, बैठिए, हमारी पहली डेट। डॉनी, बोलिए। ओह ये कितना नरम है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम क्या चाय पीना चाहोगी टीना? मेरे लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ रोमांटिक नहीं किया। ऐसा है क्या? तो लगता है ये चीज भी मेरी नसीब में लिखी थी। हो, शुक्रिया टीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानती हूँ। मिस टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं तुम्हारा प्यार सच में डिजर्व करती हूँ? देखो, मेरा छोड़ो, तुम तो इस दुनिया का सारा प्यार डिजर्व करती हो। शायद ये वाकई में मुझे पसंद करने लगा है। इसे भी मेरी बातों पर यकीन हो रहा है। एक बार ये पट जाए तो इसकी जायदाद मेरी हो जाएगी। ग्वेन, कल मिस्टर हैरी के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही? मॉम, याद मत दिलाओ प्लीज। तुम्हारे गालों पर ये क्या हो गया? मिस्टर हैरी ने मुझे मधुमक्खियों का अपना फॉर्म दिखाया। मधुमक्खियों ने मुझे काटा। मधुमक्खी फॉर्म? फिर तो वो बहुत ही अमीर होगा। अच्छा बताओ, उसने तुम्हें क्या दिया? उसके फॉर्म में उसकी घोड़ी की नाल। कोई बात नहीं स्वीटी, कम से कम मिस्टर हैरी के पास पैसा है। अरे ये लोग कहाँ रह गए? हेलो सभी को, देखिए मेरे साथ एक खास मेहमान आया है, मिस टीना। जी सिंडी, इस तरह से रूट मत बनो। मेरा मतलब ये।
अरे बैठो ना स्वीटी। बैठिए मिस टीना। टीना बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब से हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो। हाँ, मैं यहाँ कर बहुत खुश हूँ। क्या माँ सच में पागल हो गई है? कुछ भी करके हमें टीना को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मिस टीना, खांसी आ रही है तो रूह अफ़ज़ा पी लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। बस छींकना बंद नहीं हो रहा है। क्या करूँ? माय लेडी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपने ड्रेस पर थूक रही हो। बहुत हुआ, चुप रहो। कौन सी ड्रेस? ये तो पर्दा है। ये रही शानदार ड्रेस मिस टीना की। मेरी ड्रेस! सिंडी, ये क्या कर दिया तुमने? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? लगता है मुझे चले जाना चाहिए। माफ करना। बेवकूफ लड़की, उसे भड़काना बहुत आसान है। तुम दोनों को तो खूंटे से बैल के साथ बांध दूंगा मैं। टीना के साथ ऐसी हरकत की। भाई सच में क्या? तुमने कभी हम पर ऐसे नहीं चिल्लाया? चिल्लाना तो दूर की बात है, अगर तुम लोगों ने एक लफ्ज भी बोला ना तो तुम्हारी। मामा, मिस टीना, मेरी बहन गधी है। तुम्हारी बहनों को मैं पसंद नहीं हूँ। देखो, अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। क्या अब तुम मुझे पसंद करना बंद कर दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीना। पर मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं। वो तुम्हें पसंद करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये पागलपन है। ये पक्का मुझसे प्यार करने लगा है। कितना बढ़िया एक्टर हूँ मैं। मेरी बातों में तो बहुत जल्दी आ गई टीना। मिस टीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये हमारी लाइफ का सवाल है। क्या बात है मिस्टर जैक? क्या तुम मुझसे शादी करोगी मिस टीना? पानी बह रहा है, सूरज तप रहा है। गोविंद, चिल्लाना बंद करो। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं गा रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नया फ्रेश न्यूज़पेपर लाई हूँ। आओ देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें स्टार बनना है। और जैक का क्या? देखो, ये क्या लिखा है? मिस्टर जैक ने मिस टीना को किया प्रपोज। गुन, देखो तो क्या लिखा है? इन दोनों की शादी एक मनी डील है। क्या? उन्हें कैसे पता कि जैक को सिर्फ उनका पैसा चाहिए? पता नहीं, लेकिन हमारी फैमिली इसे बहुत शर्मिंदा होगी। हमें ये पता लगाना होगा कि ये किसने लिखा है और इसे समझना होगा। हाँ, कुछ भी करके इसे हटवाना होगा। मुझे किसी स्कैमर की बहन नहीं बनना। कम ऑन सिंडी, चलो इस राइटर से निपटते हैं हम। बस एक बार मुझे पता लग जाए कि ये किसने लिखा है, फिर तो मैं उसे देख लूंगी। हाँ, वो हमारी फैमिली का नाम खराब करके पछताएगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे बस हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। और नहीं झेल पाऊंगी। कुछ नहीं, गाड़ी रोको। बिल्कुल भी मत रोकना, हम जल्दी में हैं। ठीक है, इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। ये लो, ये दूसरा ले लो। अब ठीक है। मुझे ना अभी एक बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो उस राइटर से मिलकर आते हैं जिसने रीना के बारे में वो आर्टिकल लिखा था, वो घटिया वाला आर्टिकल। हाँ, हम रीना को इतना शर्मिंदा कर देंगे कि जैक उसे खुद ही छोड़ देगा। ये तो बहुत कमाल की बात है। तुम्हें हमेशा हेड पहनकर बीमार होना चाहिए। बुरा सपना है, मेरा घर टूट रहा है। अरे माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीना जल्द ही किसी से शादी कर लेगी, उसके बाद हमारी ये हालत नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पकड़ के रखो जीनियस, वरना हमारे ऊपर गिर जाएगी।
ओह, मैं थक गई। छत से प्लास्टर गिरता ही जा रहा है। एरियल अच्छे से साफ करो, मिसेस क्रिस्टी आने ही वाली है। जैक की मॉम? मगर क्यों? शादी की बात करने ना हम ये नहीं बता सकते कि हम करीब हैं। हाँ सही कहा, उम्मीद करो कि ये छत तब तक गिर ना जाए। गुड आफ्टरनून मिसेस किटी। नहीं, तुम लोग ऐसे बिहेव करना जैसे सब कुछ ठीक है। अरे ये आपकी नौकरानी और आपका बेटा मिलके क्या कर रहे हैं? नेट, क्या हुआ? क्या नीचे छत गिर रही है? ये क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हम कोई गरीब लोग थोड़े ही ना हैं। और क्या? अरे वो वहाँ पर क्या है? क्या है वहाँ पे? कहाँ? मिसेस क्रिस्टी, इसे तो आप इग्नोर कीजिए। हम बस साफ सफाई कर रहे हैं। शादी की तैयारी है ना, तो हम छतें भी साफ करते हैं उसके लिए। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं शादी के बारे में ही बात करने आई थी आपसे, क्योंकि मेरे जैक को एक अमीर दुल्हन चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत पैसा है। हमारे पास भी बहुत है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल पक्का। उम्मीद है इस मामले में टीना कोई गड़बड़ी नहीं करेगी, बस शादी हो जाए बस। अगर ये मुझसे सच्चा प्यार करता है तो मेरी गरीबी को एक्सेप्ट करेगा। ये मुझे बताना होगा। मिस्टर जैक, क्या तुम झील किनारे बैठना चाहोगे? जैसी आपकी मर्जी राजकुमारी। मुझे कुछ बताना था तुम्हें। पता नहीं टीना, आखिर वो वहाँ पर बात क्या कर रही होगी? मिस्टर जैक, अगर तुम्हारी फियांसी के पास टाइटल हो लेकिन वो बिल्कुल कंगाल हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो आखिर ये सब क्या कर रही है? क्या वो वाकई में जैक को सच बताएगी? वो वैसे प्यार किया तो डरना क्या, जो भी है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे गरीबी हो या अमीरी। किसी भी बात की हद होती है, ऐसे तो वो सब कुछ बिगाड़ देगी यार। लेकिन जरा एक बार सोचो तो, अगर आप उससे बेहद प्यार करते हो। देखो, मुझे तुमसे प्यार है और शायद तुम भी मुझसे प्यार करते हो। हाँ, प्यार तो करता हूँ मैं, लेकिन तुम आज ऐसा क्यों पूछ रही हो? देखो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। अरे ये क्या पागल हो गया है? कोई बचाओ, बचाओ मुझे! मिस्टर सर, मेरे भाई को बचाइए। हाँ, बचाऊंगा ना, मैं ही तो बताऊंगा उसे। मिस्टर जैक, आप आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहा हूँ ना। अब थोड़े कपड़े तो उतार लूं, गीले हो जाएंगे ना, तो उसे टाइम नहीं है। रुको, मैं आ रही हूँ। हद है, तुम कूदे क्यों? मिस्टर जैक, आप अभी भी कपड़ों में उलझे हुए हैं। मेरे साथ चलो, तुमसे एक बात करनी है मुझे। गुड बाय मिस्टर जैक। नेट, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मिस्टर जैक के साथ मेरी डेट थी। अरे अगर मैं नहीं आया होता तो तुमने सच्चाई बता ही दी थी उसको। तो तुम सब सुन रहे थे? हाँ, कुछ गलत होने से रोका है मैंने। अगर तुम जैक को हमारी सच्चाई बता देती तो हमारी इज्जत तो पूरी तरह से खत्म हो जाती। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे प्यार करता है सच में। तुम्हें कोई अंदाजा भी है? अगर तुमने उसे सच्चाई बता देती तो रिश्ता तोड़ देता। बकवास, तुम सिर्फ हमारे प्यार से चलते हो। अब टीना, तुम बस भी करो। मैं उसे सारी बात बता दूंगी, उसे मुझ पर तरस आएगा और वो मुझसे और प्यार करेगा। अरे मुझे तो डर है, अगर उसे पता चला तो हमारी फैमिली तो गई। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा टीना। क्या तुम्हें यकीन है कि राइटर यहीं पर रहता है? हाँ बिल्कुल, वो यही है। तैयार हो जाओ। लेडी एलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो क्या तुम अटारी में रहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ छुपी हूँ। अच्छा, अब समझी। तो तुम हो वो मिस्ट्री राइटर जो हमारे भाई के बारे में इतनी सारी बकवास लिख रही है? मैं तुम्हें हमारी फैमिली की इंसल्ट नहीं करने दूंगी। इसके बजाय टीना की इंसल्ट करो।
मिस टीना, उसकी नाक में उंगली करो। ठीक है बस। तुम क्या बोल रही हो? तुमने लिखा है जैक और टीना सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। मिसेस किटी और उसकी गैंग की टीम ने हमारी फैमिली को। टीना वो नहीं है जो आप सब सोचते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरा आर्टिकल तुम्हारे भाई के बारे में है? तो फिर किसके बारे में है? ये सब पता लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम बस लिखो कि टीना एक लूजर है, वरना हम सबको बता देंगे कि तुम सीक्रेटली अखबारों के लिए लिखती हो। तुम टीना के बारे में बकवास क्यों कर रहे हो? हाँ? मैंने उसके बारे में पहले ही कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ निकाला है। रुको, ये देखो। अरे ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेचारी लड़की, हमारे पास तुम्हारी शादी की ड्रेस के लिए भी पैसे नहीं हैं। माँ, आप टेंशन मत लो, जैक मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमने उसे बताया क्या? नहीं, नेट ने मुझे रोक लिया। उसने सही काम किया। पर मुझे लगता है कि प्यार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फैमिली के लिए सब कुर्बान। मुझे खुशी है कि तुम्हें प्यार करने वाला एक बहुत अमीर दूल्हा मिला है। हाँ, क्या बुरा सपना है। मैं इस फटी हुई ड्रेस में कैसे शादी कर सकती हूँ? टेंशन मत लो मिस, मैंने बगीचे से कुछ फूल तोड़े हैं। परफेक्ट है ये। हम स्कर्ट के छेदों को फूलों से ढक देंगे। उसकी पत्नी बनने के लिए और इंतजार नहीं होता। एरियल, अगर उसे पता चला कि मैं गरीब हूँ और उसने मुझे छोड़ दिया तो? टेंशन मत लो, मिस्टर जैक का तुम्हारे लिए प्यार बहुत सच्चा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पैसा पैसा हमें पैसा पसंद है। मिस्टर जैक, क्या आप अपनी शादी खुद करेंगे? ये कैसा सवाल है? अरे मैं तो करूंगा, लेकिन कराएगा पंडित ना। अगर मैं बेवकूफ दिखी तो? और सब हंसेंगे मुझ पर। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कुछ भी पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सेरेमनी के लिए आपका टक्सीडो तैयार कर दूं? अबे टक्सीडो छोड़, मैंने जो पहना है वही सबसे बढ़िया, वही पहनूंगा। पैसा मेरा पैसा मिलेगा, पैसा मुझे भी पैसा। तुम समझ नहीं रही, अगर ये टीना ने पहना है तो ये लेटेस्ट फैशन है। हाँ हाँ, ये ग्वेन और सिंडी पता नहीं कहाँ है। सेरेमनी शुरू होने का समय हो गया। टीना आएगी या इधर ही सो जाऊं मैं? नींद भी आ रही है वैसे भी मुझे। प्यारे सज्जनों, दुल्हन आ गई। ये उसकी ड्रेस में क्या है? ये पुरानी क्यों लग रही है इतनी ज्यादा? वो टीना की ड्रेस ना विदेश के एक बहुत फेमस डिजाइनर ने बनाई है, तो ये उसका अपना स्टाइल है। प्यारे सज्जनों, आज हम इकट्ठा हुए हैं ताकि दो दिल आज यहाँ जुड़ सकें। और उनके पैसों को भी। जैक, मैं बहुत खुश हूँ। टीना, ये क्या बकवास पहन कर आई हो? मेहमानों में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो चलिए जैक, बताइए कि आप टीना को वाइफ मानते हैं? मैं रुक जाओ, ये तमाशा बंद करो अभी के अभी। क्या हो रहा है? खुद को समझती क्या हुआ? एक राइटर ने कुछ राज उगले हैं। देखो लड़कियों, मुझे शर्मिंदा मत करो। टीना वो नहीं है जो आप सब सोचते हैं। क्या बकवास? रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मिसेस किटी और उसकी गैंग की टीम ने हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की है। जब वो डिनर के लिए आएगी हम उसे शर्मिंदा कर देंगे। और उसने तुमसे क्या बोला, जरा हमें ही बताओ। और तुम तो सालों से कंगाल हो। क्या? यही कि तुम एक बहुत अमीर पति ढूंढ रही हो जो कि तुम्हें बचा सके। लेकिन हम कोई लूजर्स नहीं है। जैक, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है। टीना, ये सब क्या है? जैक, मुझसे प्यार है। तुमने ही कहा था ना, अच्छे और बुरे टाइम में, याद है ना? तुम धोखेबाज हो टीना। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम गरीब हो और मुझे धोखे में रखा। हमें रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या? ये सच नहीं हो सकता। यही सच है टीना, रिश्ते बराबर वालों में बनाए जाते हैं।
शर्म आनी चाहिए आपको मिसेस किटी, इतनी क्लासी फैमिली बनने का ड्रामा किया। फिर मिलते हैं लूजर्स। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? टीना जरा रुको, मेरी बात तो सुनो। अबे देख के चलना आंखें के बटन, साला कोई भी घुसे चले आता है। अबे मैं उसका भाई हूँ साला। देखा ना टीना, कितने सारे लोग तुम्हारे लिए लाइन में लगे हुए। मैं तो हिल गई हूँ। मिस्टर जैक की करतूतें तूफान मचा दिया है। हर कोई मुझसे प्यार और प्रोटेक्ट करना चाहता है। तुम्हें खुश देख के मुझे काफी अच्छा लगा। डियर लेडी एलिस, मेरी बहन के बारे में वो आर्टिकल लिखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सही वक्त पर मैंने राज नहीं खोला होता तो हो सकता है कि वो किसी लूजर के चक्कर में फंस जाती, और मुझे लगता है कि मैंने सही किया। आपका अपना नेट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हे, क्या तुम्हें पता चला हमारे कंगाल होने की खबर अखबारों में किसने ली की? अरे अब जाने भी दो, उनकी परवाह किसको है। अच्छी बात यह है कि तुम इस चीज से बहुत खुश हो। शुक्रिया भाई। मैं लेटर भेज के आया, तुम अपना ध्यान रखना और बहुत जल्दी में ऐसे लोगों का फैसला मत कर लेना, क्योंकि फैसला सिर्फ एक बार होता है। टीना मैडम, शुक्रिया, आपके लिए मस्त बहुत रिंग सुंदर लाइट है मैडम, ये। ये लो। बहुत सुंदर। 25 लाख। कितना बुरा हो गया, हम एक ठग के शिकार बन गए। अरे लेकिन अच्छी बात तो यह है, सच्चाई सामने आ गई, वरना लूजर किटी और उसकी बेटी बकवास है। सारी दुल्हनें मुझसे और सिंडी से जल जाएंगी। सिर्फ तभी जब तुम ये स्वीट्स खाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे कॉर्ड से जल्दी फट जाएंगे। अरे वो वजन इतना हो गया कि गाड़ी रुक गई। इतनी जल्दी? अरे ये कहाँ पर पहुँच गए हम? किस कबाड़ खाने में लाके रोका? अरे नहीं, अब हम घर कैसे पहुंचेंगे? टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अब सब हमारी पूजा करते हैं। अरे भाई, मैंने बोला उन है किसानों तेरे को को दिखो, आलू का हम उन जूस किसानों से हेल्प मांग सकते हैं। मिस्टर फार्मर, क्या आप शाही फैमिली को घर पहुंचाने में मदद नहीं करेंगे? बेटिया, क्या? हम तुमको बोले थे ना बीजू का हटा दो, तुमने अभी तक हटाया नहीं उनको, है? हम बीजू का है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी करती हूँ पापा। बचाओ! हमारी लड़कियाँ। अरे ये मॉम, देखिए हमारे बारे में पेपर में क्या छपा हुआ है। भयानक, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि तुमने बेचारी राजकुमारी टीना को बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वही धोखेबाज थी। अब ये क्या हो गया? सारा काम खराब हो गया, मुझसे शादी नहीं करेगा कोई। अरे नहीं मेरा बच्चा, ये तो गाय के गोबर की महक आ रही है। यही है। हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो फिर क्या हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? अब जूस भी नहीं पी सकता? हाँ तो क्या, मैं खा रही हूँ। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें अपने किंगडम की चिंता है या भी नहीं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, हम अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ सिंहासन खोने वाले हैं और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, हम सिंहासन कैसे खो सकते हैं? इस घटिया छुपे रुस्तम खतरनाक प्रिंस टाइलर की वजह से। उसने यहाँ आसपास के आधे राज्य अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब हमारी बारी है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी शादी करनी होगी। जैसे ही तुम शादी करोगे तुम वारिस बन जाओगे और वो हमसे सिंहासन नहीं छीन पाएगा। पर मुझे शादी नहीं करनी। अगर प्रिंसेस पागल निकली तो? मैं तुम्हें समझ सकता हूँ बेटा, मैंने भी किसी पागल से शादी कर लिया, पछता रहा हूँ। देखा मैंने क्या कहा था? बेटा मैं वादा करती हूँ कि हम तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्रिंसेस ढूंढेंगे जो एक अच्छे राज्य से होगी। मेरे परिवार ने भी सेम ऐसे ही वादे किए थे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो पहला दिन का काम शुरू। थोड़ा इधर उधर देखना पड़ेगा और समझना होगा कि क्या चुराऊं। हे हेलो। ओह मैं बस
सोच रही थी कि ये जगह आपके लिए डेकोरेट कैसे करूं। ओह, तो तुम नई मेड हो, राइट? नहीं, मैं चोर हूँ और तुम्हें लूटने आई हूँ। बस मजाक कर रही हूँ। हाँ, मैं मेड हूँ और तुम प्रिंस हो ना? नहीं, मैंने उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया और उसके कपड़े चुरा लिए। क्या? ये मजाक है क्या? तुम ही कर सकती हो मजाक। हाँ तुम तो मजाकिया हो। हाँ, और तुम खूबसूरत हो। माफ करना, मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए। तुम स्टाफ हो आखिर तो। नहीं कहना चाहिए था। क्या मैं तुम्हें एक टूर दिखाऊं? ओह श्योर, क्यों नहीं। ओके, तो ये है मेन रूम जहाँ हम गेस्ट्स को रखते हैं और हम यहाँ पार्टीज करते हैं। समझ गई। हाँ, और वो रहा एक बेड चैम्बर और एक और बेड चैम्बर और एक वो भी। लेट मी गेस, एक और बेड चैम्बर। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, मैं समझ गई। पर मुझे कुछ और बताओ। जैसे क्या? तुम जानते हो, हर रॉयल फैमिली के पास एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पे वो अपने खजाने और दौलत रखते हैं। एग्जैक्टली। क्या तुम्हारे पास भी है? हाँ बिल्कुल, पर वो हाँ, पर क्या? बताओ ना। पर मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं दिखाया। वो एक फैमिली सीक्रेट है। समझ गई, ये बिल्कुल बेकार है। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, मैं बस कह रही थी कि मुझे एक और रूम साफ करना चाहिए। ओह ओके, रुको। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुमने इतनी देर क्यों कर दी? समय नहीं देखा? सॉरी, मैं आ गया। दुल्हन कहाँ है? तुम्हारी माँ और मैंने बेटा तुम्हारी पसंद की आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढ निकाला है। तुम यकीन नहीं करोगे। अमेजिंग। तो वो है कहाँ? एलिस डार्लिंग, बाहर आ जाओ। ये है क्या? हेलो सर। ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट और ब्यूटीफुल नहीं लग रही है। हमें तो पता ही नहीं था फोटो और असलियत में इतना फर्क होता है बेटा। हाँ, फोटो कभी कभी अलग हो जाती है। तुम्हारी माँ ने सही कहा, हो सकता है ये एक अच्छी इंसान हो, तुम्हारी माँ जैसी नहीं। हे, मेरी बात सुनो, ये तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? हाँ, ये तो रिडिकुलस है। अरे अरे सुनो तो बेटा, इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत लो। पहले उसे थोड़ी बातें तो कर लो, उसे गार्डन में ले जाओ। उसके साथ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हे, मुझे सुनाई दे रहा है, पता है? हाँ तो क्या, तुम्हें नहीं पता कि तुम कोई प्राइज नहीं हो? एक्सक्यूज मी, ये तुमने क्या कहा? तुम इधर आओ जरा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी लड़की से डरता हूँ? माइक बेटा, मैंने भी यही कहा था। रिलैक्स डैड, सब ठीक है। वो करेगी क्या? ये बात तुम्हें बताना भूल ही गई कि उसने सारी किंगडम्स के नाइट्स टूर्नामेंट को जीत रखा है। जरा इधर आओ तुम पैथेटिक। इसी की तो लगने वाली है। मेरा प्लान आखिरकार काम करने वाला है। बिल्कुल मेरे लॉर्ड। वैसे ये प्लान है कैसा? ग्वेन, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें 1 महीने से समझा रहा हूँ। ओह हाँ। तो एक बार फिर याद दिला दो। क्यों? अरे यार, तुम कितनी अनोइंग हो। मैं उन बेवकूफ किंग नेट और क्वीन क्रिस्टी का थ्रोन छीन रहा हूँ, समझी? हाँ, याद आया। बैठिए। वैसे वो इडियट है कौन, आप बताना चाहेंगे मुझे? क्योंकि वो अपने लूजर बेटे माइक के लिए ब्राइड ढूंढने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पर मैं हमेशा की तरह 1 कदम आगे हूँ। बिल्कुल मेरे लॉर्ड, 1 कदम हमेशा आगे। वैसे इसका मतलब क्या है? अरे यार, तुम सच में गधी हो। चुप करो, चुपचाप मेरे नेल्स बनाओ। हाँ, बिल्कुल मेरे लॉर्ड, बिल्कुल। मुझे पता है कि उन्होंने मेरी एलिस से मिल लिया होगा। उसको मैंने ही भेजा था आज इस ब्यूटी की जगह। वाओ, आप जीनियस हो मेरे लॉर्ड। ऑफ कोर्स मैं हूँ ही। ये हुआ कि नहीं? हो गया बस। ये क्या किया तुमने? बस बातें करते करते ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। ओके, तो क्या उठाऊं? एवा? सीरियसली, तुमने मुझे फिर से डरा दिया। सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। तो यहाँ क्या कर रहे हो?
वेल मैं बस तुम्हें बेटर समझना चाहता हूँ पर क्यों? मेरा मतलब अच्छा मुझे शायद ये तो पता होना चाहिए कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, राइट? श्योर, हाँ हाँ। या शायद मुझे तुम इतनी पसंद हो कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, तुम अपने बारे में बताओ ना। ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक सिंपल सी लड़की और मेरी एक बहन है। ओह, एक बहन, ये तो अमेजिंग है। तुम्हारे पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे। हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। जब से याद है मैं और मेरी बहन तो अनाथ ही रहे हैं। ओह नो, मुझे बहुत अफसोस है। ना, इट्स फाइन, हम लोग ठीक है। इनफैक्ट हमें देखो, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं तो याद करती हूँ कि कैसे मैं और मेरी सिस्टर बग्स और वॉर्म्स को पकड़ के खाते थे। ओह देखो, वो ये डिस्गस्टिंग है। ओह, इतने ड्रामेटिक मत बनो। ओके, तो तुम्हारे पेरेंट्स से क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? नहीं, सिर्फ ये पेंडेंट। मेरी बहन के पास भी एक है। ओह, ये तो नेबरिंग किंगडम के क्रेस्ट जैसा लगता है। सच में? मुझे नहीं पता। वेल, शायद सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। तो तुम लोग क्या सोचते हो, कोइंसिडेंस है या नहीं? कमेंट में बताओ ना। तो तुम्हें कुछ रॉयल ड्यूटीज नहीं करनी क्या? ओह शूट, मेरे पेरेंट्स मुझे एक नई दुल्हन के साथ सेटअप करवा रहे हैं, मुझे जाना होगा। वैसे तुम अमेजिंग हो। थैंक्स। कितना अजीब है ये। ओह, तुम यहाँ हो? ओह इवा, परफेक्ट टाइमिंग। तुम चाहो तो जज बन सकती हो। जज क्या? हम नाइटली ड्यूअल कर रहे हैं। समझ गई। ये किसका रूम है? क्वीन का। अब जबकि वो टी सेरेमनी पर गई है तो ये रूम अब हमारा हुआ है, और क्या। तो क्वीन का है, हाँ? ओह, उसका फैशन सेंस काफी अच्छा है। मुझे एक आइडिया आया है। हाँ, क्या आइडिया है तुम्हारा? अपनी तलवारें नीचे रख दो, हम ड्रेस अप करते हैं। ड्रेस अप करते हैं? हाँ, जरा ये ड्रेसेस तो देखो। हैरी, तुम ये वाला पहनो। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ये क्वीन की ड्रेस है। तो क्या? तुमने कहा था ना कि वो टी सेरेमनी पे गई है, और सबको पता है कि रॉयल्स को चाय पीने में टाइम लगता है। वो तो है, पर मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे यार, बहुत मजा आएगा। हाँ? ला ला ला, देखना, मैं गॉर्जियस क्वीन हूँ। मैं सब पे चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी। तुम सच में क्वीन लग रही हो। ऑफ कोर्स। अब तुम दोनों भी ड्रेस अप करो। हाँ? नहीं, तुम लोग कैसे पहन लेते हो ये? कितना अजीब लग रहा है। तुम सही कह रही थी, ये बहुत मजा आता है। मजा? ये मजा कम और सजा ज्यादा है। क्यों? तुम हमारे परफेक्ट लिटिल प्रिंसेस हो। ओह नो, सच में मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। तो फिर जल्दी से ड्रेस उतार लो। मैं रुक नहीं सकती, मैं जल्दी जाके आती हूँ। आउच! जिम जाती है क्या? बस टाइम पे। ओह नो, माइक मुझे ऐसे नहीं देख सकता। ईवा, क्या ये तुम हो? ओह नो, ओह नो, ओह नो। छुपने की कोशिश मत कर, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। माइक, तुम भी यहाँ हो? क्या ये मेरी मॉम का ड्रेस है? मैं बस रिलैक्स, मैं तुम पे चिल्लाने वाला नहीं हूँ, सच्ची में। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर क्या? पर तुम इसमें इतनी खूबसूरत लग रही हो, मैं बस चुप हो गया हूँ। क्या? सच में? ईवा, तुम किसी भी प्रिंसेस से ज्यादा खूबसूरत हो जो मैंने देखी है। अरे बस करो।
नहीं वेट, ये परफेक्ट है। तुम ब्रिलियंट हो प्रिंस माइक। तुम अपने आप से बात कर रहे हो? ईवा, मुझसे शादी कर लो। क्या? देखो तुम परफेक्ट प्रिंसेस हो। मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास ले जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। कैसा रहेगा ये? पर मैं एक प्रिंसेस नहीं हूँ और तुम एक मेड से शादी नहीं कर सकती। अरे कोई नहीं जानेगा कि तुम मेड हो। मेरे पेरेंट्स तो स्टाफ को भी नहीं पहचानते हैं। पता नहीं, ये थोड़ा गलत लग रहा है। अरे यार, फिर वो हमें वॉल्ट में ले जाएंगे और तुम सबसे खूबसूरत रिंग और फैंसी टियारा चुन सकती हो। समझ रही हो ना? वॉल्ट, जैसे कि वो हाँ, वो सीक्रेट फैमिली वॉल्ट। तो फिर क्या कहती हो तुम? हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, बस मदद के लिए। तो सेटल हो गया। तो हमारे बीच डील हो गई। हाँ, पर सीरियसली हमें तुम्हारे मैनर्स पे थोड़े काम करना पड़ेगा। हाँ? क्या? कोई बताएगा ये सब और कितनी देर चलेगा? तो तुम शिकायत कर रही हो? वैसे तो ये मुझे भी जानना था। समझ में नहीं आता है कि क्या इस बात की बस मुझे ही चिंता है कि माइक की अभी तक शादी नहीं हुई है और इस वजह से हम अपना किंगडम खो सकते हैं। एक्चुअली क्या? एक्चुअली मेरी दुल्हन ऑलरेडी है। अच्छा, क्या बात है? तो वो है कहाँ? हाँ, वो एक स्टनिंग प्रिंसेस है और उसके पेरेंट्स बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। और कुछ बताओ। बस इतना ही। आई थिंक आई एम इन लव। अब देख लिया ना तुमने, हमारे बेटे ने सब कुछ सुलझा लिया। अब पापा को हाई फाई दो। तुम चुपचाप बैठकर अपना खाना खा लो, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है? हमारी परेशानी सॉल्व होगी, इतना ही काफी है। टेबल से अपना पाँव हटाओ। तुम राजा को मत बताओ उसे क्या करना है। अच्छा डार्लिंग, तो बताओ हम लोग उसे कब मिल सकते हैं? आज के दिन कैसा रहेगा? ओह वाओ, अमेजिंग! मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। तो बताओ उसके पेरेंट्स किस किंगडम को रूल करते हैं? आबला बुबला बीबी देबे बंद। अबला बुडला, अच्छा बीबी डाबी लैंड? मैंने तो कभी नहीं सुना बेटा, बड़ी अजीब बात है। ओ, वो नॉर्थ में है कहीं। फिक्र मत करो, मेन चीज ये है कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। देखो, मेरी एक एडवाइस है बेटा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, कि गलत इंसान से शादी करना लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो क्या तुम मेरी बात कर रही थी? तुम मुझ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। एक औरत हूँ, मेरी थोड़ी सी इज्जत। मैं आ गई। हो मेरी प्यारी माँ, कितनी प्यारी मेहमान हमें मिलने आई है। सच में मेरे बारे में बोल रहे हो? सीरियसली या इंसल्ट कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका मतलब है कि आप एकदम स्टनिंग और जवान लग रही हैं। ओके ठीक है, बस मुझे मारने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं बस अपने बालों का मेकओवर थोड़ा मेकअप करवाने आई हूँ। तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, सच में। हाँ, एक्चुअल में हम किंगडम के ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं। ओह, तो परफेक्ट है। तुम बस मुझे एक रियल प्रिंसेस जैसी बना दो। नहीं, मेरा मतलब मैं ऑलरेडी एक रियल प्रिंसेस हूँ ऑब्वियसली, पर मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बना दो। एम्बिशन अच्छी चीज है। अब बस एक मिनट, जरा इधर आओ। ओके। मुझे लगता है मैंने ये ड्रेस क्वीन पर देखा है पहले। तुम्हारा इमेजिनेशन है। तो डार्लिंग, क्या तुम्हारे पास कोई प्रेफरेंस है? प्रेफरेंसेस? ओह, मुझे ये वाला पसंद है। ओह स्वीटी, नहीं, प्रिंसेस इतना ब्राइट लिपस्टिक नहीं पहनती हैं। ओह, वो इसे खा लेती है। ये कोई नई तरीके की डाइट निकली है क्या? बिल्कुल, एकदम नई। तो इसलिए सभी प्रिंसेस इतनी गॉर्जियस और स्लिम लगती हैं। मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तुम तो बहुत सुंदर हो। She is gorgeous. किंग और क्वीन, मीट माय प्रिंसेस ईवा। हेलो। तुमने कहाँ से दबोच लिया इसे?
ओह माय डार्लिंग, थोड़ा मेरे पास आओ, थोड़ा ठीक से तो देखूं तुम्हें। मॉम संभल के, वो कोई डॉल नहीं है। ये तो बहुत ही स्टनिंग लग रही है। बिल्कुल ऐसी लड़की तो चाहिए थी हमें। तो फिर शादी कब की रखें? राजा भांगड़ा करने के लिए तैयार है। इडियट्स को तो बस डांस की परवाह होती है। तूने इडियट किसको बोला? तू होगी इडियट। चुप रहो अभी तुम। हाँ तो डार्लिंग, तुम्हारे पेरेंट्स कब आएंगे हमसे मिलने? शादी की बात करनी है ना? मेरे पेरेंट्स? कल सबकी मुलाकात होगी। कल? तुम कर क्या रहे हो? रिलैक्स, मेरे पास एक प्लान है। बहुत अच्छे, मैं कुक्स को बोलती हूँ एक अच्छी सी फीस तैयार करने के लिए। और तुम इस तरह से यहाँ क्यों बैठे हो? अब मैं बैठ भी नहीं सकता क्या? नहीं, रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ। मेरी मर्जी, मुझे तैयार होना है कि नहीं? मैंने कहा तुम रेडी हो जाओ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं हो रहा। अच्छी होंगे तैयार होने वाले। मैं क्यों तैयार हूँ उसके लिए? मैं राजा। वो कहाँ रह गया? और उससे लगता है वो मेरे पेरेंट्स कहाँ से लाएगा? ग्रेट, मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। ना शादी, ना वोल्ट, ना इनका लूटना। ओह प्रिंस माइक, मैं आपका ही वेट कर रही थी। तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? रुको जरा, बस एक सेकंड। मिया हैरी, अंदर आओ ध्यान से। अरे आराम से। ओह माय गॉश, तुमने इनके साथ क्या किया? क्या मैं फैबुलस नहीं हूँ? हम क्वीन है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं किंग हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रीटी कन्विंसिंग, राइट? तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि ये रॉयल्टी है? ये और मेरे पेरेंट्स? ऑफ कोर्स, उन्होंने तो इस कॉन्सेप्ट को मान भी लिया है जो आबला दाबला बेबी दबी बंद के हैं। क्या? एग्जैक्टली, स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, चलो आओ बैठो। मम्मी, पापा। वेलकम टू आवर किंगडम। आराम से बैठिए, आप लोगों को भूख लगी होगी ना? ओह बिल्कुल। थूक दो, वो नैपकिन है। बहुत टेस्टी है। नॉर्थ में सब लोग ऐसे ही खाते हैं। हाथ से खाना एक ट्रेडिशन है। हाँ, अगर ये ट्रेडिशन है तो कोई बात नहीं। आप प्लीज और खाइए ना, और अपने राज्य के बारे में कुछ बताइए। अच्छा हाँ, किंगडम, हाँ। अरे वो तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। हाँ, सब कुछ अच्छा है, लोग खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है। क्या बताओ, सब कुछ कमाल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सही कहा ना? हाँ। आपको इस बात से कोई समस्या नहीं होगी ना कि हम शादी कल तय करें, क्योंकि हमें काफी जल्दी है। और चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए हम शादी के सारे खर्चे को कवर करेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, मैंने पहले भी कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक ये शादी करना कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? कुछ हो रहा है वहाँ पे। बहुत हो गया उनके साथ, मुझे तो उन्हें कांच को नहीं देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा। चुप रहो, मुझे भी तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। क्या ये? तुम सबको देखो, कितने बेइज्जत हो चुके हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं बस यहाँ थ्रोन लेने आया हूँ और तुम सबको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। मुझे अपने पल्लू में छुपा लो ना। और तुम्हारी प्रिंसेस ब्राइड कोई प्रिंसेस नहीं लगती है ना? ये तुम्हारा लास्ट चांस है। एक मिनट रुको, ये कहाँ से आया? ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था। क्यों? ओह माय गॉड, एडम, हमने उन्हें ढूंढ लिया। क्या बात कर रही हो? ये क्या हो रहा है बे? अबे तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। एडम, ईवा तुम्हारी बेटी है? हाँ, हमने ये एम्यूलेट्स अपने बच्चों को उनके जन्म के वक्त दिए थे और फिर बाद में उन्हें चुरा लिए गए थे। हम कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
इसका मतलब है ईवा सच में प्रिंसेस है? ईवा एक प्रिंसेस है। हे तुम, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ईवा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। किटी, सच में मैं प्रिंस से सच में प्यार करती हूँ। रुको, सच में? हाँ। अच्छा तो फिर बाय। मैं करूँगी। तुम क्या समझ रहे हो यार? तुम लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हो। इस गधे को लेके जाओ यहाँ से। तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग पछताओगे इसके लिए। नो, माइक मुझे ऐसे नहीं देख सकता। अरे ये फिर से अटक गया। ये बाल में फंस जा रहा है। चलो शुरू करो। नहीं, मुझे पता है। तो हेल्प योरसेल्फ। कैसा चल रहा है प्लान? समझ गई। सॉरी, वेट नहीं कर पाई। हाँ, कैसा चल रहा है प्लान? और हम मजे करने वाले हैं। अबा बुबा डिबी बुली बबू बी बी दा पुला। कूल कैसे हुआ? तुझे समझ में आया क्या बोला? और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम आखिर चाहते क्या मुझसे? हाँ, तुम्हारे लिए नाचूं मैं? डरते हो? मदर फादर, वो यहाँ पर नहीं है। It's not so good right now.